अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक और मेरी नेक दुआएं आप लोगों के लिए कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, खुश रहे, शादोबाद रहे। जितने भी देशों प्रदेशों में बहन भाई खुदा सबके साथ और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। इसी ने की दुआ के साथ कर दीजिए आज की वीडियो का आगाज। सुबह का टाइम है जी और मैं बनाने लगी हूँ अपने अगम बेटे के लिए दही। दही में डाला थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ जी जीरा, क्योंकि बच्चों के पेट खराब, तो ये जीरा डाल के खाएंगे तो बच्चों के पेट ठीक हो जाएंगे। जीरे को इसी पैकेट में मैंने तड़ लिया, जड़ को थोड़ा सा पीस लिया, ये ब्रेक हो गया। तो अभी से जीरा मैं डाल दूंगी। जीरा डाल दिया कि दही के अंदर, पहले इसी में खाया अरहम, सैम को डाल के दिया, अब ये अरहम को दे दीजिए। इतना ज्यादा पेट तो नहीं बच्चों का खराब, लेकिन फिर भी कहते हैं मम्मा जब बना वॉशरूम जाते हैं तो पेट में दर्द होता है। तो दही में जीरा डाल के, सफेद जीरा थोड़ा सा डाल के खाए ना, थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा नमक, तो बड़ी जल्दी बच्चों को पेट दर्द से और मोशन से आराम आता है। हाँ जी, ये हम बेटे को आप देती हूँ। और गाड़ी थी मैं सुबह की तरपाइयाँ आपको दिखाती, जो मैंने अभी कपड़े मैंने तरपाई की है। हाँ जी, ये देखिए, ये सारे पहले मैंने तरपाई की है। ये ट्राउजर है तरपाई की, और ये है जी दुपट्टा। ये बहुत प्यारा दुपट्टा है और इसे लगाई है, ये देखें, ये सारी अंदर की साइड पर पट्टी और बाहर को लगाया सारे बॉर्डर। और ये देखें कि साड़ी तरपाई की, पूरे दुपट्टे को तरपाई की है। ये कमीजें भी तरपाई काली है, ये फैंसी कमीजें हैं। और ये देखिए सारी तरपाई सुबह से लगी, ये तरपाई काटी थी। तो अब मैं करती हूँ घर को नीट। बाहर तो मैंने सारा नीट कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं लाता कहीं सारा घर नीट, क्योंकि दर्जियों का कार्य कोई बखेरा पड़ा रहता है जी। कभी को पीस गिर गया, कभी कटिंग करनी, कभी सिलाई करनी। मैं आप लोगों के साथ करूँगी जी आज कोई ऐसी सिलाई की नई बात है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, जिसकी वजह से घर में ही इजी तरीके से सिलाई कर सकेंगे। ठीक है, ये लो अरम बेटा, ठीक है। चलो ध्यान से, कंबल का फ़ायदा क्या कि कंबल ऊपर नहीं लेना, मुझे दे दो कि मैं इसे तय करके रख लूँ। हाँ नहीं क्यों नहीं, ऊपर लेते नहीं। जब मैं कह देती ना कि मैं तय करके रख लेती हूँ, तो ये इतने बदतमीज़ बच्चे के ऊपर ले लेते हैं जी। ठीक है, चलो ठीक है। फिर अगर देखा ना, नहीं तुम लोगों ने कंबल लिए, इतनी सर्दी भी नहीं, तो फिर भी कंबल ऊपर लेना है जी। आगे हो, ये मेरा व्लॉग होता है। व्लॉग इसलिए आजकल मैं थोड़ा बना रही हूँ ताकि मैं आजकल ये आप लोगों को ये चीज़ें बता दूँ कि मैंने कहा था अपने व्लॉग में ही मैं थोड़ा सा बताऊँगी बहनों को, बेटियों को, कि जो कपड़े सिलाई करती हैं उनके सामने बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। फैंसी कमीज की सिलाई आना, वो मैंने बताया आप लोगों को। ट्राउज़र को कैसे फोल्ड करते हैं वो बताया। ये जो मैं टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये दर्जियों की है, क्योंकि मेरे शौहर दर्जी है, तो उनसे मैं पूछती हूँ, उनसे ही मैंने सिलाई का सीखा है। ठीक है, तो जो जैसे आसा साहब कपड़े सिलाई करते हैं वैसे ही अब मैं सिलाई करती हूँ, तो मेरे कपड़ों में कोई ज़्यादा मसले नहीं आते। इसलिए मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि जो बीवियों बहनों बेटियों के कपड़ों में मसले आते हैं, तो वो उनके जो मसले मसाइल परेशानियों को मैं ख़त्म कर दूँ। अक्सर आज हमारे पास एक लेडीज आई है, कपड़े सिलाई 3 सूट दे के गई है, तो वो कहती है जितने भी घर में कपड़े मैं खुद सिलाई करती हूँ। ठीक है, लेकिन जितने मर्जी में अच्छे कपड़े सिलाई कर लो, मेरे जो कपड़े वो पीछे को जाते हैं, गले जो होते हैं ना वो पीछे को जाता है। तो आप ये बताएं क्यों? तो ये फैंसी सूट सिलाई ना मेरे कमीज पीछे ना जाओ। तो आज ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये जो कमीज पीछे को जाती है ये क्यों जाती है। तो आए आपको बताओ। हाँ जी, ये देखो, ये मैंने 2 पीस लिए, अपने बेटे के रजिस्टर से ले लिए आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखें, और इस ऐसे मैंने फोल्ड कर लिया जैसे कि किसी कपड़े को कमीज़ की ना लेंथ पूरी कर लेना कि हमने दामन कितना रखना है, तो लेंथ भी पूरी होगी। मैंने वो सेंटर में इस्त्री के साथ निशान लगा लिया। सेम ऐसे ये भी कर लिया, और दोनों पीसों को आपस में ये देखें मैं जोड़ लेती हूँ पिन के साथ। ये देखिए, इस साइड पर बंद है और इस साइड पर चाहिए, क्योंकि मैंने सेंटर में निशान लगा लिया। अभी जितना भी हमारा तीरा है, ठीक है, अक्सर
ज़्यादातर लेडीज़ का तीरा होता है जी 15 या 16, जो होती है बिल्कुल स्मार्ट उनका 14 भी होता है, ठीक है। तो हमने अपने तीरे के हिसाब से निशान लगा लिया। चलो जी मैं लगा रही हूँ, मैं अपने ही आपको बता देती हूँ, ठीक है। मेरा 16 होता है, तो ये समझ लें मैंने 16 पर ये निशान लगा लिया, ठीक है। 16 पर अब ये ना देखना कि ये कितना निशान है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि ये देखें, ये आप समझ लें कि अब मैंने 16 पर ये निशान लगा लिया, ये 16 है, ठीक है। 16 पर, और मोटा होता है जी 9, ये इधर यहाँ तक मेरा मोटा आ गया 9, ठीक है। ये अब मैंने जो निशान रखा ना चेस्ट का, ये देखें वो होता है जी, ये देखें 10, ये 10 पर निशान है, ठीक है। ये इसको सीधा ले जाए, जितना तीरे के बाद आता है जी ये निशान लगा लिए, चौरस ले आए, ठीक है। अब जितना चेस्ट का निशान है ये लगाना है, उसके बाद जितने हम चाकरा थे यहाँ से नहीं नापने। ये जो हमारे ये देखें, ये मोटे की कटिंग होनी है ना, तो उसके आती है कमर, ठीक है। तो कमर का निशान लगाता है, जो होती है ना छोटी हाइट की बीबियाँ, ठीक है, उनके 15 निशान लगता है या 14, ठीक है। ये देखें 14 या 15 निशान लगता है, तो ये मैं 14 से 15 लगा रही हूँ। ये देखें, अब ये समझ लें कि मैंने निशान लगा लिया जी अपने हिसाब से, मेरा 15 निशान है, ठीक है, 15। और अब इधर से लेकर यहाँ तक ये देखना, यहाँ ये है जी चाक का निशान, ऐसे लगाते हैं। मैं रखती हूँ जी 14, ठीक है। जितना इधर से मैंने 14 से 15 रखा, अभी ये चाक का निशान है। कमीज़ का भी कोई लेंथ ज़्यादा पहनता है, लॉन्ग कमीज़ कभी शॉर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी कमीज़ जितना, इसीलिए यहाँ मोढे से लेकर जहाँ हिप्स का निशान लगता है ना, हिप, तो वहाँ तक हमने निशान लगाना होता है। अभी ये देखें कमर का निशान है जी, ठीक है। कमर का निशान कहाँ तक लगना है जी, कमर मैंने ज़्यादातर होती है जी मेरी 18, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक 18 का निशान लगा लिया, और हिप है जी, ठीक है, 21-22 से ये लग गया निशान है, ठीक है। अभी ये निशान है जो ये हमारी कमीज़ वापस जाती है ना बैक साइड पर, ये देखें अभी आपको पता चल जाएगा। ये इसको छोड़े, और ये देखें, ये अगर ये हमारी कमीज़ की फिटिंग आ जाएगी ना 15 से 16 तक, ये कमर का निशान, तो कभी भी हमारी कमीज़, और यहाँ देखें थोड़ा सा इधर हमने जो मोढे की कटिंग है, और ये जो आगे है जी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप ये देखना। और इतना सा हमने 2 इंच छोड़ना, 2 इंच यहाँ तक आ गया। ये हमारी बैक साइड जो कमीज़ है ना, उसकी ये शेप है। और ये जो मैंने पहले निशान लगाया था, इससे कम से कम आधी से 1 इंची ज़्यादा ये आ गया, ठीक है। तो ये साइज़ हमने ले लिया, और ये साइज़ के मुताबिक हम बिल्कुल कटिंग करेंगे ना, तो कभी भी हमारी कमीज़ वापस नहीं जाएगी। ये कागज़ पर आपको बता रही हूँ, और मैं अभी आपको कपड़े पर काट कर भी दिखाती हूँ। तो ये किंगर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने ज़हन में रख लें, तो कभी भी हमारे कपड़े ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। अभी मैं कटिंग करके आपको बताती हूँ। ये देखें, सबसे पहले अगर ये 2 पीस हमने बैक और फ्रंट को दोनों रखा है ना, तो ये देखें हम दोनों ही एक साइड पर ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। और ये भी कटिंग कर ली, दोनों ही शोल्डर की जो ऊपर होती है, तीरे के ऊपर का निशान, ठीक है। अगर ये भी हमने कटिंग करनी है तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी हम लूज़ भी पहनते हैं और कभी फिटिंग में, इसीलिए थोड़ा सा कपड़ा पहले ही हम छोड़ देते इसके भी। अभी ये देखें, ये अक्सर ही जो घर में बीबियाँ कपड़े सिलाई करती हैं, वो बस एक ही कटिंग करती है ये वाली, दूसरी जो फ्रंट साइड की कटिंग वो नहीं करती। ये चीज़ होती है जी हमारी लूज़, ठीक है। तो ये जो बार बार ना खिंच पड़ती बैक साइड पर, तो ये कपड़ा ऊपर को जाता है, वो अक्सर निशान नहीं ये लगाती, और कमर भी लूज़ होती है। और ये देखें, आपको अभी मैं दिखाती हूँ, फ्रंट साइड पर ज़्यादा कटिंग करेंगे। पीस मैंने सिर्फ ये देखें, ये मैंने 2 पीस पकड़े हैं, ये बैक साइड मैंने छोड़ दी, बैक साइड की कटिंग हो गई। और अब ये वाली फ्रंट साइड की, और फ्रंट साइड की कटिंग ये देखिए, ये देखिए, ये फ्रंट साइड की कटिंग हो गई और ये बैक साइड की, ठीक है। अभी ये मैंने निशान लगा दिया,
मेरे पास ये निशान लगाने के लिए चीज़ें होती है, ठीक है। ये हमारे चाक का निशान है, ये जो नीचे क्या चला है ये फालतू है, ये नहीं, ठीक है। और अब इसे भी कटिंग कर लेते हैं, जो फालतू हमारे पास कपड़ा है, ठीक है। और ये जो थोड़े से होते हैं ना, थोड़ी सी शेप देकर ऐसे, ठीक है। इस साइड पर थोड़ी सी दे, ताकि ना जो अक्सर कोने निकल आते हैं वो कोने ना निकले। और अब हमने ये निशान लगाना है, ये देखिए। हमारी दूसरी साइड पर भी ऐसे सेम निशान लग जाएगा, ये देखिए। ये फ्रंट साइड है ना, ये फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड पर ये निशान आ गया। अभी ये मैं पिन उतार देती हूँ, ये देखिए। और इसकी शेप में आसमान ज़मीन का फर्क है। ये बैक साइड की शेप है और ये है जी फ्रंट साइड की शेप, ठीक है। और ये जो मैंने अब सीजर के साथ निशान लगाया है ना, ये देखिए, उसी के साथ मैं खड़िए से इधर भी निशान लगा दूँ हो जाए। तो अब आपको बताऊंगी, अक्सर बीबियाँ कहती हैं हमें ना कमीज की कटिंग नहीं करनी आती। पहले आज तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया, तो फिर किसी दिन मैं बताऊंगी कि इसी तरीके से आप कटिंग इसकी और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये कमीज कभी भी वापस नहीं जाए। ये होती है हमारी फ्रंट साइड, और इसकी शेप भी ये देख लें, शोल्डर, ठीक है, ज़्यादा है। और बैक साइड भी कम है, बैक साइड की ज़्यादा नहीं है, ये देखिए। जब ये हम सिलाई करेंगे ना, तो जो हमारी कमीज बैक हो जाती है वो कभी भी नहीं जाएगी। और ये जो हमारी फिटिंग का निशान, एक सिलाई में सारी फिटिंग हो जाती है। इसलिए क्योंकि मैंने सारा पहले ही जितना साइज ले लिया, इसका भी ले लिया, कमर का भी और इसका भी, तो मुझे पता है बस अब इतना ही है। एंची टेप इसलिए इस्तेमाल करते ताकि ना हमें मुश्किल, तो एंची टेप की साइज ये इस्तेमाल करना। आपको नहीं अगर आता है ना, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि एंची टेप कैसे इस्तेमाल करते हैं। या गला नहीं सही तरह बनता, या ट्राउजर नहीं कटिंग होता, जो भी आपको कुछ भी है तो आप लाजमी कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं गाइड करूंगी। हम दोनों मियाँ बीवी कपड़े सिलाई करते हैं, मेरे मियाँ दर्जी हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को गाइड करते समझाते हैं। मेरे मियाँ ने मुझे बताया, सिखाया, उन्हीं से मैं सीखकर आप लोगों को ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी ये सीख सकें, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ की समझ आई है तो मुझे खुशी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह कोई ना कोई सिलाई की अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताती रहूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि दूसरों तक भी ये जो सीखना चाहता है दूसरी भी जान सके। ओके, बाय बाय।